Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Professor Hamza Bhatt and I am the lecturer of the mathematics in the Superior Group of Colleges main campus. देखिए बेटा, आज से हम ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ करने जा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में बेटा हम सबसे पहले मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो इंटर पार्ट 2 का पढ़ेंगे। इंटर पार्ट 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है, जो फर्स्ट यूनिट है बेटा, वो हमारे पास है फंक्शन एलिमेंट्स। फंक्शन एलिमेंट्स का बेटा ये हम यूनिट स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। बेटा सबसे पहले फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके अलावा फिर हम फंक्शन के नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे और फिर फंक्शन के जो बेसिक चीज़ें हैं जिसमें हम डोमेन और रेंज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम फंक्शन की डेफिनेशन करते हैं, उसकी एग्जांपल्स अभी मैं आपको बताऊंगा। फंक्शन, a function is a rule relating two sets x and y in such a way that each and every element of the set x, each and every element of the set x has unique image in the set y। बेटा ये हमारे पास डेफिनेशन है सेट की। इसमें बेटा जो मैं कुछ चीज़ों को अंडरलाइन करता हूँ। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट एक्स हैज़ अ यूनिक इमेज इन द सेट वाई। बेटा इस डेफिनेशन को समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा। इसमें सबसे पहले बेटा एक एग्जांपल देखें। लेट्स सपोज वी हैव अ सेट एक्स and we have a set y. In the set x, the elements are 1, 2, 3, and in the set y, the elements are 4, 5, 6. देखिए बेटा ये हमारे पास एक सेट x है जिसके एलिमेंट 1, 2, 3 हैं और ये हमारे पास एक सेट है y जिसके एलिमेंट 4, 5, 6 हैं। अब देखिए बेटा मैं इसके एलिमेंट को आपस में मैप करता हूँ। ये इसके साथ मैप हो गया, ये इसके साथ मैप हो गया और ये इसके साथ मैप हो गया। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एक सेट लिया x जिसके एलिमेंट है 1, 2, 3। एक हमने और सेट लिया जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 4, 5, 6। अब यहाँ भी देखिए बेटा हम इसके एलिमेंट्स को भी आपस में मैप करते हैं। ये एलिमेंट जो है ये इसका हमारे पास मैप हो गया, ठीक है जी। सिमिलरली जो है ये इसके साथ मैप हो गया और बेटा ये हमारे पास जो एलिमेंट है ये इसके साथ मैप होगा और ये भी एलिमेंट है इसके साथ। अच्छा तो देखिए बेटा ये हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। सपोज ये हमारे पास एक सेट x है, ये हमारे पास एक सेट y है। ये इसे x कह रहे हैं, इसे सेट y कह लें। इसके एलिमेंट्स 1, 2, 3, इसके लिए एलिमेंट 4, 5 और 6। इसको बेटा हम मैप करते हैं, ये इसके साथ मैप होता है। सिमिलरली जो है ये एलिमेंट्स इसके साथ भी मैप करते हैं, इसको इसके साथ भी मैप करते हैं और ये एलिमेंट्स को छोड़ देते हैं। इसी के साथ बेटा हम एक और एग्जांपल लेते हैं, कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास एक सेट है x और ये हमारे पास एक सेट है y। x and y, it has elements 1, 2, 3, it has elements 4, 5 and 6। ये each element मैप करता है इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। अच्छा अब मैं बेटा ये जो डेफिनेशन है इस डेफिनेशन को पढ़ते हुए मैं इस एग्जांपल के लिए इस डेफिनेशन को डिस्क्राइब करूँगा, आपको समझाऊंगा। देखिए बेटा सबसे पहले जरा फंक्शन की इन स्टेटमेंट्स के ऊपर गौर करें। each and every element of the set x, each and every element of the set x has the unique image in the set y।
अब देखिए बेटा, ये चीज के फंक्शन की पहली कंडीशन क्या है कि सेट x का हर एलिमेंट जो है वो सेट y में उसका यूनिक इमेज होना चाहिए। लेकिन बेटा अगर आप पहली एग्जांपल में देखें, पहले एग्जांपल में पहला एलिमेंट जो है उसका इमेज है, सेकंड जो एलिमेंट है उसका इमेज भी है, लेकिन जो थर्ड एलिमेंट है वो इसके साथ इमेज नहीं बना रहा। यानी थर्ड जो एलिमेंट है उसका जो मैपिंग है उसकी सेट y में नहीं है। इट मीन्स कि जो फर्स्ट कंडीशन है वो पूरी नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि ये सेट हमारे पास नहीं है, फंक्शन नहीं है, ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। अब अगर हम बेटा सेकंड हमारे पास जो एग्जांपल है उसमें देखें बेटा, अब इसमें देखें कि इसका ईच एलिमेंट जो है वो सेट y में मैप तो कर रहा है। अभी देखना है कि क्या सेट y के अंदर जो इसकी इमेज बन रहे हैं, वो जो मैप कर रहा है, क्या वो जो इमेज है वो यूनिक है। उसके लिए देखिए बेटा हम क्या करेंगे, उसके लिए बेटा आप देखें, लेट्स सपोज मैं आपको कोई जनरल सी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज बेटा ये हमारे पास जो है ये वाइफ है और ये जो है ये हस्बैंड है। अब यूनिक इमेज से मुराद क्या है? यूनिक इमेज से मुराद बेटा क्या है वो मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए बेटा ये वाइफ है, मुझे बताएं क्या जो एक वाइफ है, क्या एक वाइफ के दो हस्बैंड हो सकते हैं? नो, इट मीन्स दिस इज नॉट यूनिक। ये यूनिक नहीं है। यूनिक क्या होता है? जैसे देखें कि अब पूरे पाकिस्तान या पूरी वर्ल्ड के अंदर मीनार पाकिस्तान एक है, ये यूनिक है। लेकिन बेटा इसी तरह देखें कि एक जो हमारे पास जो वाइफ है उसके दो हस्बैंड नहीं हो सकते। इट मीन्स कि ये इसका सेट एक्स का हर एलिमेंट मैप तो कर रहा है, इमेज तो बना रहा है, लेकिन जो इमेज है वो यूनिक नहीं है। तो इट मीन्स कि ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं है, क्योंकि सेकंड कंडीशन जो है वो पूरी नहीं हो रही। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए बेटा कि each element of the x is mapping or is making the image on the set y। देखें 1 भी बना रहा है, 2 भी बना रहा है, 3 भी बना रहा है। ठीक है, अब पहली कंडीशन तो पूरी हो गई, फंक्शन की पहली कंडीशन तो पूरी हो गई कि हर एलिमेंट जो है वो इमेज बना रहा है सेट y में। लेकिन अब देखिए बेटा कि ये देखना है कि क्या ये यूनिक भी है या नहीं है। तो यूनिक भी देखें, मैं यही एग्जांपल बेटा रिपीट करता हूँ। देखें इसको आप कहें कि ये हमारे पास वाइफ है और इसको आप कहें कि ये हमारे पास हस्बैंड है। ठीक है बेटा, अब आप ये देखिए बेटा, लेट्स ये हस्बैंड है। आप मुझे बताएं क्या हस्बैंड जो है हमारे इस्लाम के अंदर, क्या हस्बैंड जो है उसकी दो वाइफ्स हो सकती हैं? हो सकती हैं। तो इट मीन्स बेटा कि ये जो हमारे पास जो चीज़ है, ये ईच एलिमेंट जो है सेट एक्स का पहला जो सेट है उसका हर एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट में इमेज भी बना रहा है, और इसका जो हमारे पास इमेज है वो यूनिक भी है। वो क्या है? यूनिक भी है। तो इट मीन्स कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। तो इसी तरह बेटा अगर हम इसकी लास्ट एग्जांपल को देखें, इसमें देखें कि हर एलिमेंट जो है वो सेट एक्स का पहले सेट का हर एलिमेंट जो है क्या दूसरे सेट के ऊपर मैप कर रहा है, क्या इमेज बना रहा है। और ये देखें अब यूनिकनेस देखने के लिए लेट्स सपोज दिस इज द वाइफ एंड दिस इज द हस्बैंड। हर हस्बैंड की एक वाइफ, हर हस्बैंड की एक वाइफ, हर हस्बैंड की एक वाइफ है। दिस इज पॉसिबल, वो यूनिक है। तो बेटा ये हमारे पास फंक्शन है, ये भी हमारे पास क्या है? फंक्शन है। बेटा फंक्शन की डेफिनेशन को आई थिंक मैंने एक बड़े एक्सप्लेन किया है, बड़े एक्सप्लेन करके आपको समझाया है। मैं फिर से थोड़ा सा रिव्यू करता हूँ, मेरी आदत है कि मैं रिव्यू करता जाता हूँ डेफिनेशंस को। अ फंक्शन इज अ रूल, a function is a rule, a function is a rule relating two sets, a function is a set, a function is a rule relating two sets in such a way that each and every element of the set x has a unique image in the set y। ठीक है बेटा, ये थी आपकी डेफिनेशन फंक्शन की। तो अब बेटा हम चलते हैं, ये फंक्शन की डेफिनेशन है, अब हम पढ़ते हैं फंक्शन की नोटेशन के बारे में। अच्छा, अब बेटा देखिए हम पढ़ेंगे नोटेशन ऑफ द फंक्शन, यानी कि फंक्शन को कैसे ज़ाहिर किया जाता है। देखिए बेटा फंक्शन को ज़ाहिर करने के लिए हम यूँ पढ़ते हैं कि एफ इज़ अ फंक्शन, एफ एक फंक्शन है जो फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई। एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। इसको
इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू वाई, यानी कि x एक वैल्यू है, x एक एलिमेंट है, सेट x का जो कि फंक्शन है इसका y का, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इससे बेटा हम फंक्शन को नोटेशन इससे हम इसको डिनोट करते हैं। अब बेटा हम पढ़ते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। देखिए बेटा इसमें जो हमारे पास एलिमेंट है x, ये तो बेटा जो एलिमेंट x है ये हमारे पास है इंडिपेंडेंट, और जो y हमारे पास जो वेरिएबल है, वेरिएबल x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये बेटा बहुत आम एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज में आ जाता है, ये यूं दिया है एमसीक्यूज आपको यूं आएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इन द y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्स वाई या एफ ऑफ एक्स। तो आपको याद रखना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हमारे पास क्या होगा, x होगा। और बेटा जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल बेटा वो हमारे पास क्या है, y। अब देखिए बेटा अगर तो आप कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं तो आप इस चीज़ को बखूबी इल्म होगा कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। कि देखिए बेटा फंक्शन जो हमारे पास एलिमेंट है y जो है, जो y का जो आंसर है वो डिपेंड कर रहा होता है x के ऊपर, यानी कि y की जो वैल्यू हम देंगे उसके नतीजे में हमारे पास y की वैल्यू आएगी, ठीक है, जो x की वैल्यू हम देंगे, ठीक है। अब मज़ीद बेटा मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ डोमेन और रेंज को। अब हम डोमेन और रेंज के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। डोमेन हमारे पास क्या होती है, डोमेन, डोमेन बेटा क्या है, सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। देखिए बेटा डोमेन एक फंक्शन के अंदर, देखिए मैं इसकी एक एग्जांपल भी आपको दूंगा। फंक्शन के अंदर डोमेन क्या होती है, जो वैल्यूज़ हम फंक्शन के अंदर पुट कर रहे होते हैं और उसके रिजल्ट में जो वैल्यूज़ हम हासिल करते हैं वो आउटपुट होता है। तो वो तमाम वैल्यूज़ जो हम फंक्शन को दे रहे होते हैं वो इनपुट कहलाती हैं, और उसका जो सेट कहलाएगा, जो सेट होगा उसको हम डोमेन कहेंगे। सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल इनपुट वैल्यूज़ इज कॉल्ड डोमेन। ये डोमेन की बेटा आपकी डेफिनेशन होगी, आपने याद रखनी है। तो इसी तरह बेटा हमारे पास जो रेंज है, रेंज की डेफिनेशन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज। यानी कि देखें आप अगर कोई फंक्शन है, आप उस फंक्शन में आपने वैल्यूज पुट की, अब वो वैल्यूज पुट करके जो आपका आंसर आ रहा है वो आपका क्या कर, उसका जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। और रेंज का बेटा हम रेंज को हम को डोमेन भी कहते हैं, याद रखना है कि ये डोमेन है और ये को डोमेन भी है। अब मैं इसकी एग्जांपल दे के तो हम लेक्चर को वाइंड अप करेंगे, और इसके बाद फिर बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम इस जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके वाले से हम इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा इसकी एग्जांपल देखें। Let's suppose we have a function f of x is equal to x squared plus 2 for all x belongs to the set of the real numbers. Let's suppose मैंने कोई एक फंक्शन डिफाइन किया है। फंक्शन क्या है, f of x is equal to x squared plus 1 2 and here x belongs to the set of the real numbers। यानी x जो है, जो हमारे पास डोमेन है वो रियल नंबर्स हैं। डोमेन क्या है, रियल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, यानी 1 2 3 जितने भी तमाम नंबर हैं वो रियल नंबर कहलाते हैं। अब देखिए मैं इसमें वैल्यूज़ को पुट करता हूँ। देखिए बेटा अगर मैं वैल्यूज़ में पुट करता हूँ, लेट्स सपोज अगर हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 दैट विल बी इक्वल टू 3, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2 दैट विल बी इक्वल टू 6। सिमिलरली बेटा जब आप इसको पुट करते जाएंगे तो आप इस चीज़ को देखेंगे कि जो आप इनपुट क्या ले रहे हैं, रियल नंबर्स, और आउटपुट क्या आ रही है 3 6, आगे जो भी नंबर आएगा वो भी तमाम रियल नंबर्स होंगे।
तो ये जो सेट है, ये सारा सेट जो ये इतना वैल्यूज पुट कर रहे हैं, इसका तमाम सेट होगा वो डोमेन कहलाएगा। और उसके रिजल्ट में जो आप डोमेन को पुट करने के इनपुट पुट करने से जो रिजल्ट हमें हासिल हो रहा है उसका जो सेट है वो हमारे पास रेंज कहलाएगा। तो अगर इसकी डोमेन और रेंज हमने इस फंक्शन की डोमेन और रेंज लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे? अगर डोमेन हमारे पास क्या होगी, set of real numbers, and similarly range बेटा हमारे पास क्या होगी? रेंज भी हमारे पास होगी set of real numbers। तो ये बेटा आज का हमारा लेक्चर था जिसपे हमने फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी और फंक्शन की नोटेशन के बारे में पढ़ा, फिर हमने डोमेन और रेंज के बारे में डेफिनेशन पढ़ी और उसके एग्जांपल के बारे में पढ़ा। तो ये बेटा आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को करेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाएंगे। तो तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफ़िज़।